सर आज हम बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए क्योंकि काफ़ी अच्छी संख्या में पद है और उसका वीडियो बनाने का रीज़न है क्योंकि जो जेल परेरी है और चतुर्श्रेणी कर्मचारी इसका लगभग काफ़ी सिलेबस मिलता जुलता ही है, तो इसके साथ में उस भर्ती की भी तैयारी हो जाएगी। हालांकि काफ़ी साथियों का तो कमेंट ऐसे भी आते हैं कि हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती का फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ नाम से ऐसा लगता है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी। तो कई चीज़ें उसकी जो डिटेल्स में आपको बता देता हूँ, लेकिन वो भर्ती में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि 3-4 साल बाद अगर उनका प्रमोशन भी होगा तो वो LDC UDC बन जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम पहले चर्चा करते इस भर्ती के बारे में। इसमें 52,000 प्लस पद है, जिसमें अगर हम बात कर की जाए एज की तो 18 से 40 वर्ष है और छूट भी है, वो अलग है, लेकिन 18 से 40 तो जो एज है वो है, तो सभी इसी में आ जाते हैं। बाकी छूट वगैरह तो एक अलग चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए इसमें 10th पास चाहिए, CET जरूरी नहीं है, तो सबसे बेस्ट मौका उनके लिए जिनके पास CET नहीं है। ये जेल पदेरी वाली भर्ती है और चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, जिनके पास CET नहीं है, जिनके अच्छे नंबर नहीं बैठे, उनको तो फॉर्म अप्लाई करना ही है, चाहे बाद में नौकरी मत करना, तैयारी कर लेना, खूब टाइम मिलेगा इस चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 52,000 पदों में से तो आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए इसके अलावा अगर हम बात की जाए इसके जो सिलेबस है डिटेल से, मैंने इसका पूरा वो निकाल रखा है। इसमें भी 120 क्वेश्चन आएंगे पेपर में और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो चलिए सिलेबस में क्या है। पहला हिंदी के आएंगे इसमें 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के होंगे 15 क्वेश्चन। ये थोड़ा अलग से है हिंदी इंग्लिश का, ये जेल परेरी में भी नहीं है इसलिए। इसके अलावा बात करें हम GK के 50 नंबर की आएगी। उस 50 नंबर की GK के अंदर होगा साइंस भी होगी, राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, कला संस्कृति होगी, इतिहास होगा। इसके अलावा इसमें पॉलिटिकल भी होगी, जो संविधान वाला पार्ट है, करंट भी और करंट भी होगी और कंप्यूटर की भी होगी, सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो 25 नंबर की इसमें मैथ होगी, यानी कि 25 क्वेश्चन मैथ के आएंगे इसमें। इसमें मैथ ज़्यादा है, 25 है, रीजनिंग नहीं है। और जो जेल पदेरी वाली भर्ती है उसमें रीजनिंग ज़्यादा है, लेकिन बाकी जैसे 50 नंबर की इसमें GK है और उसका पार्ट है राजस्थान GK और साइंस वाला, तो 55 क्वेश्चन उसके और इसके भी कितने 50% सिलेबस तो दोनों का मिला हुआ है, बिल्कुल सेम है। तो इसलिए आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की भी तैयारी करनी चाहिए। साथ में इसके फॉर्म है जो मार्च से चालू होंगे और एग्ज़ाम सितंबर में जाके होगी। और जो जेल पदेरी वाली भर्ती है उसकी आपकी एग्ज़ाम अप्रैल में ख़त्म हो जाएगी, मार्च अप्रैल, और अप्रैल तक तो उसके फॉर्म ही भरे जाएंगे। तो जैसे ही जेल पदेरी वाली भर्ती की एग्ज़ाम ख़त्म होगी तो आप चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में तैयारी में लग जाना। तो आप अभी तैयारी करोगे तो दोनों की तैयारी होगी साथ साथ, इसलिए आपको एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। दोनों का 50% सिलेबस लगभग सेम है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है ना कि आप जो सिलेबस जेल पदेरी के लिए पढ़ रहे हो वही 50% काम में आपके आ जाएगा, तो अलग से 50% पढ़ना पड़ेगा। जो हिंदी है, इंग्लिश है, यही अलग से पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर है। बाकी तो आपको राजस्थान की कला संस्कृति है, साइंस वगैरह है, करेंट है, वो तो इसमें भी पढ़ना है आपको जेल पदेरी वाली भर्ती में। दूसरी बात, लोगों की जो मानसिकता है कि हम चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनका रीज़न है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती थोड़ा नाम से ही ऐसा लगता है। तो ऐसी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हो। इनकी जो जॉब है, स्कूल है, जो ऑफिस है, सरकारी ऑफिस होते हैं, कलेक्ट्री वगैरह है या SP ऑफिस, उनमें लगती है। तो मैं जहाँ तक मान के चलता हूँ इतनी बुरी वैकेंसी नहीं है। वहाँ पे जो काम होता है जैसे चाय वगैरह
फाइल वगैरह लाना ले जाना, तो ये ही प्रॉपरली काम है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। हाँ, आपका सपना पहला वर्दी पाने का है, पहली वरीयता आपकी वर्दी को है, लेकिन अगर किसी कारणवश, क्योंकि उसमें पद 800 के आसपास पद है जेल पदेरी में, तो बाकी के फॉर्म तो बहुत है ना, लाखों में आते हैं, तो जिनका नहीं होता तो वो तो इस तैयारी में लगेंगे। इसके बाद आगे तैयारी करते रहना है, आपको टाइम मिलेगा इस चतुश्रेणी कर्मचारी की भर्ती में। बाकी आपका चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताना। लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, डाउट क्लियर कर दिया। नौकरी इनकी इतनी हार्ड नहीं है कि आपके ऊपर लोड रहे। हाँ, सिर्फ अब की बार जो वैकेंसी है इनमें इतना हो गया कि जो राजस्थान जीके का वेटेज है वो घटा दिया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अदर स्टेट है उनको ये आसानी हो गई। पहले क्या राजस्थान जीके ज़्यादा आती तो अदर स्टेट के जो फॉर्म अप्लाई करते थे ना, उनका सिलेक्शन कम होता है, क्योंकि उनको राजस्थान जीके इतना अच्छे से नहीं आता। अब राजस्थान जीके का वेटेज कम कर दिया तो इससे उनका सिलेक्शन भी ज़्यादा होंगे। फिर भी आप अभी से तैयारी करोगे तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन होगा, घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बाकी फिर भी आपका इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे जितना एक्सपीरियंस है, जितना अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि नई वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।